हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी और श्री राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। रामनवमी के दिन ही भगवान राम ने रावण रूपी बुराई का अंत करने के लिए इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। भगवान राम को राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं आती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के रूप में अवतार लिए थे। उसके बाद कृष्ण ने बुद्ध जन्म लिए और कल के अवतार अभी होना बाकी है। भगवान राम सबसे पुराने मानवीय देवता। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति से आज से 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम भगवान सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। भगवान राम का नामकरण। भगवान राम का नामकरण रघुवंशी के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान राम नाम का 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं को स्मरण करने की समान है। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। राम सेतु का निर्माण एवं लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। भगवान राम से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में कई ऐसी बातें हैं जो मेल खाती नहीं हैं। जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उसके परम भक्त हनुमान के होते हुए यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से
अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में भी एक दिन नहीं सोए, इसलिए उसका नाम गुडाकेश भी है। रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष की थी। रामचरितमानस के अनुसार माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। राम जी के धनुष का नाम था कोदंड था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी धनुष को तोड़ा था। उसका नाम पिनाक था। जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने और अपनी जिंदगी में अपनाने का दिन है। अतः इस रामनवमी हम सभी भगवान राम के महान आदर्श को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।